जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज़ में मानेकशा ऑफिसर्स एकेडमी पे। आज है डे 25 और आज के इस सीरीज़ में हम जीएस का एक टॉपिक करेंगे, उसके बाद इंग्लिश का कवरेज करेंगे। और 25 लेक्चर्स कंप्लीट होने का मतलब है आपकी सीरीज़ 1/4 कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आप सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे होंगे। और अगर आप लेक्चर 1 से देखना चाहते हैं तो आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज हम बात करेंगे एलॉयज़ के बारे में। एलॉयज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनडीए और सीडीएस के हमारे बैचेस स्टार्ट हो रखे हैं, जिसमें आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज करवाई जाती है, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज़ करवाई जाती है, रिवीजन करवाया जाता है और इस सब के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे किसी कोर्स के अंदर तो अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है एलॉयज़। एलॉयज़ होते क्या हैं या बनते क्या हैं, कैसे हैं? एन एलॉयज़ इज़ ए होमोजेनियस ब्लेंड ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स और ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड ए नॉन मेटल। कहने का मतलब है कि आपकी दो मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल के होमोजेनियस मिक्सचर को हम एलॉयज़ के नाम से जानते हैं। अब एलॉयज़ बनाए क्यों जाते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से एक रीज़न ये होता है कि जिस प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर हमें कोई भी मेटल मिलती है, चाहे वो आयरन है चाहे वो गोल्ड है, वो यूजेबल फॉर्म के अंदर नहीं होती है। तो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एलॉयज़ बनाने पड़ते हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारे एलॉयज़ हैं जिनका हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। एंड इट्स रियली रेयर टू फाइंड मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर इन देयर प्योरेस्ट फॉर्म। इसी रीज़न से हम हमारे आसपास के जो एलॉयज़ हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रास, स्टील, ब्रॉन्ज, ये हमें काफ़ी कॉमनली देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एलॉयज़ के बारे में। अब आयरन जो हम यूज़ करते हैं उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो इतना सॉफ्ट होता है कि अगर हम उसको गर्म पानी के अंदर डुबो दें तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। अब इतनी ईजिली अगर कोई चीज़ स्ट्रेच हो सकती है तो उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसके अंदर हम 0.05% कार्बन मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आयरन है वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड बन जाता है। इसी तरीके से हम निकल और क्रोमियम को मिला देते हैं आयरन के साथ टू गेट स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील को यूज़ किया जाता है हमारे घरों में बहुत ज़्यादा, और इसके बहुत सारे रीज़न है कि ये हार्ड होता है, लाइट वेट होता है और इसको बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगता, कि अदरवाइज़ आयरन को अपनी प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर रस्टिंग भी हो जाती है। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम इसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ एलॉयज़ होल्ड ए हाई डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ्स। एलॉयज़ के फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एलॉयज़ की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। Alloy is prepared by melting the primary metal in liquid form and then dissolving the another metal or non-metal in accurate proportion. अब एक मेटल को हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद दूसरी मेटल या नॉन मेटल को उसके अंदर मिक्स किया जाता है एक एक्यूरेट प्रोपोर्शन के अंदर, और फिर उसको ठंडा होने के लिए और हार्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से आपके एलॉयज़ बनते हैं। Such a combination of two metals is known as alloy. There is a vast list of metal alloys and their uses in daily lives. Below is the name. अभी आपको नेम देखने को मिलेंगे, साथ में उनकी कंपोजिशन वगैरह आपको जानने को मिलेगी, जो आपके एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो लिस्ट आपकी स्क्रीन पे है, इस लिस्ट में से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दैट इज़ 100% श्योर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस चीज़ को फॉलो करें, याद कर लें। या तो स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसको जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मैं सबसे पहले एलॉय के बारे में। हमारे पास जो कि ब्रास हमारा बनता है कॉपर और जिंक से। इट इज़ यूज्ड एज फॉर द डेकोरेटिव आर्टिकल्स वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एलॉय है ब्रॉन्ज आपका कॉपर और टिन से मिलकर बनता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म मेडल्स एंड स्टैचूज़। थर्ड वन इज सोल्जर। ये आपका टिन और लेड से मिलके बनता है टू सोल्जरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। नेक्स्ट वन इज स्टेनलेस स्टील। इट इज़ फॉर्म्ड विद आयरन, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम। ये सब चीज़ें मिलके आपका स्टेनलेस स्टील रेडी होता है। और यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट, जर्मन सिल्वर। इसके नाम के अंदर सिल्वर है, बट इसके कंपोजिशन में कहीं पे भी सिल्वर का यूज़ नहीं होता है। It is made up of copper, nickel and zinc. It is used for the formation of artificial jewelry. The sixth alloy we have today is gunmetal, जिसको बनाया जाता है कॉपर, टिन और जिंक के हेल्प से।
नेक्स्ट इज ड्यूरेलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज की हेल्प से इसको बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म आपका एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है उसके लिए। मैग्नीशियम यानी आपका एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की हेल्प से इसको बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू फॉर्म योर किचनवेयर्स। एंड लास्ट वन इज स्टील, जब आपका आयरन और कार्बन को मिला दिया जाता है तो आपका स्टील रेडी हो जाता है, विच इज़ यूज फॉर शिप कंस्ट्रक्शंस। अब कुछ फन फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमें जानने चाहिए, हमारे लिए यूज़फुल रह सकते हैं। जैसे 22 कैरेट गोल्ड इज़ एन ग्रेट एग्जांपल ऑफ एलॉय यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। द गोल्ड ऑर्नामेंट्स यू वियर टू ए वेडिंग आर एलॉयज। जब जो शादी वगैरह में जो आप सोना रियल लाइफ में यूज़ करते हैं पहनने के लिए, ऑर्नामेंट्स वगैरह के लिए, वो एक एलॉय फॉर्म में होता है। 24 कैरेट गोल्ड की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। वो इतनी सॉफ्ट होती है कि आप उसको अपने फिंगर्स के साथ ईजिली मोल्ड कर सकते हैं। तो गोल्ड स्मिथ क्या करता है कि 22 कैरेट गोल्ड आपको प्रोवाइड करता है, उसमें सिल्वर मिला दिया जाता है या आपका कॉपर मिला दिया जाता है, एक आपका होमोजीनियस मिक्सचर आपका गोल्ड का 22 कैरेट का रेडी कर दिया जाता है। ऐसे ही आपके जो स्टील प्लेट वगैरह आप डेली यूज़ करते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। स्टिल उनको आप चाहो तो ओल्ड जो स्टील होता है हमारा उसको रिसाइकिल किया जा सकता है न्यू स्टील के अंदर। एंड हमें बचपन से एक चीज़ कही जाती थी गांव वगैरह में कि आपको ब्रास के जग के अंदर पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता था? बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं सो यू विल बी फ्री फ्रॉम योर रेस्पिरेटरी डिजीज़ वगैरह, इनसे आप बच के रहेंगे। अगर आपको इसके क्वेश्चन करने हैं तो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसके क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, आप वहाँ जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट प्रॉपर आपके कंडक्ट किए जाएंगे आने वाले कुछ समय के अंदर, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको ये फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हमारे आज के इंग्लिश सेक्शन के बारे में कि एक ऐसा कौन सा रूल है जो हमें पढ़ना है। हम डेली हमारी सीरीज़ के अंदर एक रूल पढ़ रहे हैं और ये रूल्स डायरेक्टली आपको आपके एग्ज़ाम में यूज़ होते हुए देखेंगे। बात कर लेते हैं आज का जो रूल हमें पढ़ना है वो दैट इज़ रिलेटेड टू जिरेंट्स। जब भी आप जिरेंट्स का यूज़ एज ए सब्जेक्ट करते हैं तो आप हमेशा एक सिंगुलर वर्ब का यूज़ वहाँ पे कर रहे होते हैं, वर्ब की जब आप बात करेंगे। बट अगर आपके जिरेंट को ज्वाइन कर दिया गया है, लिंक कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ एंड, उस मोमेंट पे ये आपका प्लूरल फॉर्म ले लेता है। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्टैंडिंग इन द वाटर वॉज ए बैड आइडिया। यहाँ पे स्टैंडिंग हमारा एज ए जिरेंट नाउन यूज़ हो रहा है, तो इसी रीज़न से हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वॉज का यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्विमिंग इन द ओशन एंड प्लेइंग। यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, स्विमिंग आ गया, एंड आ गया, एंड प्लेइंग आ गया। इसी रीज़न से यहाँ पे हम ड्रम्स इज़ माई हॉबीज़ को यूज़ नहीं करते हुए ड्रम्स आर माई हॉबीज़ का हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में बहुत सारे नए सरप्राइजेज़ आने वाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, और आपको बहुत सारी नई नई सीरीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.